चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए लाल बटन को दबाएं और बेल आइकन को अवश्य दबाएं ताकि हमारी हर वीडियो आपके तक पहुंच सके। धन्यवाद। हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लच्छू टेक्निकल। देखिए छोटू, अब आप लोग के सामने लेकर आया हूँ क्या माध्यक। और माध्यक क्या है? सांख्यिकी का बताए थे केंद्रीय प्रवृत्ति। केंद्रीय प्रवृत्ति बताए थे 3 प्रकार के। कौन कौन? माध्य, बहुलक और माध्यक, जिसमें हम आप लोग को माध्य और बहुलक पढ़ा चुके हैं, क्योंकि माध्य पढ़ना था 14.1 में और बहुलक पढ़ना था 14.2 में, और 14.3 में पढ़ना क्या है? माध्यक। तो हम आप लोग के सामने क्या लेकर आए? 14.3, जिसमें क्या पढ़ना है? माध्यक अर्थात मीडियन। बताए थे माध्यक को माध्यिका भी कहते हैं। ये हम शुरू में बताए थे जब सांख्यिकी स्टार्ट किए थे तब। सभी नहीं देखे अगर वीडियो तो देख लीजिएगा, पूरा सांख्यिकी का रिलेटेड, उससे अर्थ और उसका डिफिनेशन सारा कुछ बता चुके हैं। तो देखिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या? माध्यक। देखिए माध्यक क्या, और बहुलक और माध्य पढ़ा चुके हैं बहु 14.1 और 14.2। तो दोनों क्या कीजिएगा आप लोग? क्वेश्चन बनाइएगा जब तक। अब देखिए बहु 14.3 में क्या पढ़ना है? माध्यक। माध्यक क्या कर रहा है कि माध्यक किसी आंकड़ा का बीच का प्रेक्षण या चर मान होता है जब आंकड़ा आरोही या अवरोही क्रम में हो। जैसे देखिए बाबू, हम लोग देखते हैं क्या कि आंकड़ा दिया हुआ रहता है। जैसे आंकड़ा दिया हुआ है हमारा क्या? 1 है, 5 है, 2 है, 3 है, 0 है, 6 है ना? ये देखिए आंकड़ा दिया हुआ, और आगे अगर लिखेंगे तो 8 है। ऐसे आंकड़ा दिया हुआ, इस प्रकार से कोई आंकड़ा दिया हुआ रहता है, इसको हम पढ़े थे माध्य निकालने के लिए और बहुलक निकालने के लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे माध्यक निकालने के लिए। तो माध्य निकालने के लिए बताए थे सबका योग बटा कुल संख्या। बहुलक के लिए क्या बताए थे? अधिकतम बारंबारता वाला चर मान। लेकिन माध्यक बराबर क्या पढ़ेंगे? तो देखिए माध्यक क्या कर रहा है कि किसी भी आंकड़ा का बीच का वैल्यू होता है, बीच का परीक्षण होता है। जैसे ये चर मान दिया हुआ था, कौन कौन चर मान है? 1 है, 5 है, 2 है, 3 है, 0 है, 6 है, 8 है ना? इसका क्या निकालना है? बीच वाला चर मान। अब बीच वाला का, लेकिन एक कंडीशन दिया हुआ, जब आंकड़ा आरोही या अवरोही क्रम में हो। तो ये आंकड़ा देखिए तो ना तो आरोही क्रम में है ना ही अवरोही क्रम में है ना। देखिए तो 1 से 5 बढ़ रहा, 5 से 2 घट रहा, 2 से फिर 3 बढ़ रहा, फिर 3 से 0 घट रहा। तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे? अरेंज करेंगे। किस वे में? तो या तो आप आरोही में कीजिए या अवरोही में। आरोही मतलब समझते हैं ना, बढ़ते क्रम, और अवरोही मतलब घटते क्रम। तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे बाबू? अरेंज कर देंगे। तो 0 1 2 3 5 6 8। देखिए तो एक अरेंज हो गया आरोही क्रम में। अब इसके लिए क्या देखेंगे? बीच वाला वैल्यू। तो बीच वाला देखिए तो कौन होगा बाबू? तो इधर से गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 है। तो 7 में बीच का वैल्यू कौन होगा? चौथा होगा। देखिए तो 3 वो इधर और 3 वो इधर होगा ना। तो ये आपका क्या हो जाएगा? माध्यक हो जाएगा। कितना आसान है माध्यक। लेकिन बाबू अब देखिए यहां से माध्यक देखिए तो विषम संख्या था तो बीच वाला आ गया, लेकिन सम संख्या रहता ये एगो नहीं रहता, तो बीच में देखिएगा कि एगो 2 इधर से और 2 इधर से, बीच में 2 आ जाता। तो ये दोनों के लिए हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला। सम संख्या दिया रहेगा और विषम संख्या रहेगा तब। तो देखिए इससे पहले हम लोग देखते हैं कि इसका संकेत क्या होता है? एम। एम मतलब क्या होता है? मीडियन, और मीडियन का संकेत क्या हो जाएगा? एम। समझे? जैसे में हम आप लोगों को बताए थे कि माध्य का संकेत क्या होता है? एक्स बार, और बहुलक का संकेत क्या होता है? एमओ। याद है ना? अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे साधारण सारणी के लिए माध्यक। देखिए बताए थे माध्य जैसे साधारण सारणी के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए और वर्गीकृत आंकड़ा के लिए, उसी प्रकार माध्यक में भी पढ़ेंगे साधारण सारणी के लिए, अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए और वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। तो सबसे पहले आज हम इस वीडियो में पढ़ते हैं साधारण सारणी के लिए। इस पर कुछ क्वेश्चन लेंगे, उसके बाद अगले वीडियो में वर्गीकृत और अवर्गीकृत लेकर आएंगे। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। देखिए क्या लिखा हुआ है? जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। विषम मतलब समझते हैं ना? तो क्या कर रहा है कि जब आंकड़ों की संख्या विषम हो। अब आंकड़ों की संख्या क्या मान लिए? एन मान लिए हैं। एन क्या है? विषम है। तब देखिए बहुलक बराबर माध्यक बराबर क्या फॉर्मूला होता है? तो देखिए माध्यक को क्या लिखते हैं? एम से। तो एम बराबर क्या हो जाएगा? एन प्लस 1 बटा 2 चर मान। चर मान का है या 2 पद लिखा हुआ रहेगा या 2 प्रेक्षण लिखा हुआ रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। कभी पद लिख देगा, कभी चर मान लिख देगा, कभी प्रेक्षण लिख देगा, वही बात, या आंकड़ा है ना। तो देखिए जहां एन क्या है वो विषम संख्या। तो जैसे एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल हम इसी को ले लेते हैं।
एग्जाम्पल में दिया हुआ है। तो कह रहा है इसका माध्यक निकालिए। तो क्या देखेंगे कि पहले सबसे देखेंगे कि एन क्या है इसमें। तो एन देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7। 7 कैसी संख्या है? विषम संख्या। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखिए तो क्या है? n + 1। तो n बराबर कितना है? 7। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? 7 + 1 बटा 2वां चरमान होगा ना। अब देखिए 7 + 1 क्या हो जाएगा? 8। और 8 बटा 2 भागा देंगे तो कितना आ जाएगा? 4। तो हो जाएगा चौथा चरमान। अब देखिए चौथा चरमान देखेंगे आंकड़ा में कि कौन है। तो गिनिए 1 2 3 4 आ रहा है ना, 4 में 3। तो 4 में कौन सा होगा आंसर? 3 आंसर हो जाएगा। ये आपको समझ में आया? फॉर्मूला तो देखिए तो आसान था। n गिनना है तो n का आया 7 गो आया। उसमें क्या करना? 1 जोड़ना, 2 से भागा देना। तो कितना आया? 4 आया। अब देखेंगे कि चौथा चरमान कौन है। तो चौथा में गिनेंगे 1 2 3 4। ये बात आपको समझ में आया? दूसरा तरीका वो कटिंग रूल। कौन सा रूल? कटिंग रूल। ये बहुत आसान है वो ऑब्जेक्टिव के लिए, क्योंकि आजकल मैथ में ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा पूछता है। 50 गो ऑब्जेक्टिव रहता है वो। तो माध्यक से अगर पूछेगा ऑब्जेक्टिव, आंकड़ा दिया हुआ रहेगा और उसको माध्यक निकालना, तो सबसे पहले क्या कीजिएगा? आप अरेंज कीजिएगा, या तो बढ़ते क्रम में या तो घटते क्रम। उसके बाद कटिंग रूल लगाए। कटिंग रूल क्या है? देखिए एकदम आसान से क्या करेंगे? एक बार इधर से काटेंगे तो एक बार इधर से काटेंगे, फिर एक बार इधर से काटेंगे तो एक बार इधर से काटेंगे, फिर एक बार इधर से काटेंगे और एक बार इधर से। अब बीच में देखिए वो बच गया 3। यही हो जाएगा आपका आंसर। समझे? तो देखिए दोनों तरीका से हम आपको बताएं। ये कटिंग रूल डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव बनाना रहेगा तब अप्लाई कीजिएगा, और जब 2 नंबर में पूछ दिया बनाना रहेगा तो ये फॉर्मूला लगा करके बनाइएगा। समझ आया बात को? अब देखिए अगला। अगला क्या है? जब आंकड़ों की संख्या सम हो। अब यहाँ पर आंकड़ों का संख्या n माने हैं, जहां n क्या है? सम संख्या। तब फॉर्मूला क्या हो जाएगा बाबू? m बराबर तो n बटा 2वां चरमान एवं n बटा 2 + 1वां चरमान का औसत। देखिए 2 पद है यहाँ पर, वो है ना। एक देखिए यहाँ है और दूसरा यहाँ, तो दोनों का क्या निकालना पड़ेगा? औसत। अब औसत निकालने आता है ना। औसत मतलब मीन, मीन मतलब माध्य। तो माध्य हम आप लोग बताए थे कि कैसे निकालता। तो जय वो संख्या रहेगा, जय से भागा दे देंगे। तो यहाँ 2 गो है तो 2 से भागा। तो इस फॉर्मूला को हम इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए कन्वर्ट किए हैं, क्या लिखे हैं? n बटा 2वां चरमान है ना, एवं तो और होगा प्लस, फिर क्या लिखेंगे? n बटा 2 + 1वां चरमान। अब का औसत कर रहा, तो औसत मतलब क्या होता है? जय वो से भागा था। कई गो है? एगो यहाँ एगो यहाँ, तो 2 से भागा हो जाएगा। तो आप तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिख सकते हैं या ये लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए इस पर क्वेश्चन कैसे रहेगा। इस पर जैसे मान लेते हैं कि यही वाला एग्जांपल रहेगा, क्या रहेगा? 0 1 2 3 5 6 8 नहीं रहेगा, इतना ही रहेगा। अब अगर ये अरेंज में है तो अरेंज में ठीक है, अगर नहीं रहता तो इसको अरेंज कर दें बढ़ते क्रम में। अब देखिए इसमें टोटल संख्या क्या है? 1 2 3 4 5 6 गो है। 6 गो है तो कैसी संख्या है? सम संख्या। तो कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ देखिए 7 गो था तो ये फॉर्मूला लगाए थे विषम के लिए। अब यहाँ 6 गो है वो, तो इसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे। अब ये फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ से देखिए तो फॉर्मूला में n बटा 2, तो n बटा 2 तो देखिए तो n क्या होगा? 6 गो, तो 6 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ से 6 बटा 2वां पद। पद का है या चरमान एक ही बात है। अब देखिए प्लस, यहाँ से देखिए n बटा 2 तो n क्या है? 6 गो है, तो 6 बटा 2 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो चौथा पद हो जाएगा। पद लिखे या चरमान, कोई दिक्कत नहीं ना इसमें। और बटा में क्या लिखा होगा? 2 है तो 2 लिख देंगे। अब देखिए 6 बटा 2 क्या हो जाएगा? 3वां पद होगा, और प्लस यहाँ देखिए 4वां पद है ना, और बटा में क्या हो जाएगा? 2। अब देखिए तो बाबू यहाँ से 3वां पद, तो 3वां पद गिनिए ने, 1 2 3, 3वां पद में कौन आ रहा? 2 आ रहा, प्लस प्लस है। 4वां पद, तो 4वां पद देखिए तो कौन आ रहा? 1 2 3 4, 4 में यही ना आ रहा है तो 3 हो जाएगा, और बटा में क्या हो जाएगा? 2। अब जोड़िए तो 5 बटा 2 भागा देंगे तो कितना हो जाएगा? 2.5 हो जाएगा आपका आंसर। ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है बाबू? जब सम संख्या रहेगा। देखिए एग्जांपल लिए हैं। और ये फॉर्मूला किसके लिए लगाना है? जब विषम संख्या रहेगा। ये देखिए हम आपको समझाएं फॉर्मूला के साथ साथ एग्जांपल समझाएं। हम इसको एग्जांपल को अब क्वेश्चन के रूप में लेते हैं
और उससे ज्यादा आपको समझ में आया। ऐसे आप लोग के समझ में आ गया होगा, लेकिन हम क्वेश्चन के माध्यम से लेते हैं तो अब आपको और ज्यादा समझ में आएगा। आप देखिए तो इसको सबसे पहले क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ये सब एग्जांपल है भाऊ रफ के लिए। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, स्क्रीनशॉट कीजिएगा, जिसमें से ये घेरा वाला को नहीं लिखिएगा, ये फॉर्मूला जितना लिखा है उसको कॉपी कलम लेकर बैठे होंगे तो नोट्स कर लीजिएगा। और ये एग्जांपल हम आपको समझाएं। अब देखिए क्वेश्चन के माध्यम से भी एग्जांपल ये सब लेते हैं। तो देखिए हो गया, स्क्रीनशॉट कर लीजिए। देखिए बाबा मिटाते हैं हम। देखिए बाबू अब आप लोग के सामने 14.3 का टाइप 1 लेकर आए हैं। टाइप 1 में क्या पढ़ना है, साधारण सारणी के लिए माध्यक। मतलब साधारण सारणी दिया रहेगा तो माध्यक निकालना पड़ेगा। तो हम आप लोग के सबसे पहले पढ़ाए हैं साधारण सारणी के लिए माध्यक के लिए दो फॉर्मूला पढ़ाए हैं, एक सम संख्या के लिए और दूसरी विषम संख्या के लिए। तो देखिए जो आपको कहा था वो पहले आप क्या कीजिए, माइंड में लाइए। तो साधारण सारणी क्या रहा, उसके लिए माध्यक। तो देखेंगे कि उसके लिए दो माध्यक पढ़ाए हैं, एक सम संख्या के लिए और दूसरी विषम संख्या। उसके बाद उसका फॉर्मूला लाइए माइंड में। आ गया। अब देखिए पीछे ही पढ़ाए हैं। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। क्या करा, 3 0 2 5 4 3 6 का माध्यक ज्ञात करें। तो देखिए तो सबसे पहले इसको क्या बताएं थे वो सॉल्यूशन करने के लिए, कि जो भी आंकड़ा दिया हुआ रहेगा, जो भी चार मान दिया रहेगा या परीक्षण दिया हुआ रहेगा, इसको क्या करेंगे, पहले अरेंज करेंगे, एक क्रम में लिखेंगे, या तो बढ़ते में लिखिए या घटते में। तो यहां से पहले लिखेंगे जो कि चार मान बराबर लिखेंगे। और चार मान बराबर देखिए तो बढ़ते क्रम में लिखे। तो सबसे छोटा क्या है, 0 है, 2 है, 3 है, फिर एक और 3 है, देखिए दो जगह है। उसके बाद क्या है, 4 है, 5 है, 6 है ना। इसका क्या निकालना होगा, माध्यक। तो माध्यक के लिए क्या बताएं कि देखेंगे कि संख्या कई गो है। तो गिनिए तो 1 2 3 4 5 6 7 गो है। अब 7 कैसी संख्या है, विषम संख्या। तो विषम के लिए क्या फॉर्मूला बताएं, n + 1 बटा 2 चार मान बताए ना। तो यहां से लगा दीजिए, इसलिए माध्यक बराबर। अब माध्यक बराबर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n + 1 बटा 2 चार मान। ये फॉर्मूला किसके लिए है बाबू, विषम संख्या के लिए है, क्योंकि विषम संख्या है। सम संख्या रहता तो कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, n बटा 2 चार मान प्लस n बटा 2 + 1 चार मान और बटा 2 पढ़ाए ना। अब देखिए अब यहाँ पर n का वैल्यू क्या हुआ है, 7 हुआ है। तो 7 + 1 बटा 2 चार मान होगा। अब देखिए बाबू 7 + 1 क्या होगा, 8, 8 बटा 2 चार मान। अब देखिए भागा दीजिए बाबू, क्या आ जाएगा, चौथा चार मान होगा। अब देखिए बाबू क्या कह रहा है, चौथा। तो चौथा गिनिए बाबू आंकड़ा में। तो देखिए तो 1 2 3 4, 4 में क्या आ रहा, 3 आ रहा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 3 आंसर। देखिए तो कितना आसान था एकदम। दूसरा तरीका बताएं क्या, ये 2 नंबर में पूछेगा तो आपको ऐसे बनाना है। सबसे पहले लिखना अरेंज करके, उसके बाद फॉर्मूला लगाना। अब देखिए एक डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा है, तब इसका आंसर क्या होगा। तो बताए थे कटिंग रूल। कटिंग रूल क्या है, तो देखिए तो यहां से कटिंग रूल लगाइए आप। ये आपका बन गया बाबू, ये 2 नंबर में पूछा था। हम डायरेक्ट अब ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहे हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव पूछा, इसका माध्यक पूछ रहा था, इतना बनाते जाएंगे नहीं ना, डायरेक्ट आंसर लाना। तो डायरेक्ट आंसर कैसे लाएंगे, तो सबसे पहले सजा देंगे बाबू, और सजाने के बाद क्या बताएं कि एक बायां साइड से काटिए, एक दायां साइड से, दोनों तरफ काटते जाइए बाबू। हो गया। अब बीच में जो बच गया, तो बीच में क्या बचा, 3, तो 3 आंसर। देखिए तो दोनों तरीका से 3 आ रहा है ना। अब देखिए तो कितना आसान था एकदम। तो इसको एक बार क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट कीजिए। एक क्वेश्चन और लेते हैं इस पर, उसके बाद हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे अवर्गीकृत आंकड़ा के लिए और वर्गीकृत आंकड़ा के लिए। उसके बाद हम आपका 14.3 समाप्त करेंगे। तो देखिए बाबू मिटाते हैं, हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए बाबू अब आप लोग के सामने टाइप 1 का ही एक क्वेश्चन और लिए। देखिए क्या करा, लगातार 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक निकाले। देखिए बाबू यहां से ऑब्जेक्टिव एकदम पूछता है बाबू, इसीलिए एकदम VVI है ना। देखिए यहां से कभी आप लोग को पूछेगा प्राकृतिक संख्या, कभी पूर्ण संख्या, तो कभी सम संख्या, तो कभी विषम संख्या।
और कभी 8 कहेगा, कभी 4 कहेगा, कभी 6, कभी 7, कभी 5, समझ रहे हैं। तो जो भी कहेगा उस तरीका से बनाएंगे। अब आप लोग को पता है ना कि प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, कहाँ से शुरू होता है, पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होता है, सम संख्या, विषम संख्या, ये सब पता है कि नहीं। तो जो कहेगा उसको लिखेंगे और जितना कहेगा उतना लिखेंगे। तो देखिए तो इसका सॉल्यूशन एकदम आसान है। देखिए क्या कह रहा है, लगातार 8 प्राकृतिक संख्या। तो सबसे पहले यहाँ लिख देंगे प्राकृतिक संख्या 8 लगातार। तो लिखेंगे चूंकि कौन कौन हो जाएगा बाबू, 4 मान बराबर, यहाँ देखिए तो 4 मान बराबर क्या करा, 8 लगातार प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होता है, 1 से शुरू होता है और 8 को लिखना। तो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 होगा ना। आप देखिए ये सब का क्या निकालना है भाऊ, माध्यक निकालना, यही ना आया। आप देखिए भाऊ यहाँ देख रहे थे पहला क्वेश्चन में कि आंकड़ा डायरेक्ट दिया हुआ था, इसमें इनडायरेक्ट दिया हुआ, तो हम इसको लाए हैं। देखिए तो कंडीशन दिया हुआ था प्राकृतिक, तो हम प्राकृतिक लिखें, 8 को था तो 8 को लिखें, 7 को कहता तो 7 को लिखते हैं, 6 को कहता 6 को लिखते हैं, पूर्ण संख्या कहता था 0 से स्टार्ट करते हैं, सम संख्या कहता तो 2 4 6 8 लेते हैं, विषम संख्या कहता तो 1 3 5 7 लेते हैं। ये बात आपको समझ आ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत है नहीं ना। अब देखिए अब यहां से देखेंगे बहु इसका माध्यक। तो माध्यक के लिए फॉर्मूला 2 को बता, एक सम संख्या के लिए और दूसरा विषम संख्या के लिए। तो इसमें देखिए तो कि संख्या कई गो है, 8 हुआ है। तो 8 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो सम के लिए फॉर्मूला बताए हैं ना, वो लगा दीजिए। तो देखिए तो क्या बताएं, अभी पीछे बताएं तो याद है। तो क्या लिखेंगे, माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, n बटा 2 पद, पद बताएं तो या 4 मान, 2 4 मान, प्लस n बटा 2 प्लस 1 4 मान, होगा ना। और बटा में क्या बताएं तो बहु 2। अब देखिए बहु n बटा 2, तो n क्या हुआ है बहु, 8 हुआ है। तो क्या हो जाएगा, 8 बटा 2 4 मान होगा, प्लस फिर यहाँ देखिए तो क्या हो जाएगा, 8 बटा 2 प्लस 1 4 मान। कुछ है बाबू, एकदम आसान से जो कह रहा है लिखते जाना। और बटा में क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। फिर देखिए बाबू 8 बटा 2 भागा दे क्या आएगा, चौथा 4 मान आ जाएगा, आएगा नहीं, 4वां 4 मान, प्लस यहाँ देखिए तो भागा देंगे क्या आएगा, 4 और 4 प्लस 1 क्या हो जाएगा 5, तो 5वां 4 मान, है कि नहीं। अब बटा में क्या हो जाएगा 2। देखिए इसको काटेंगे तो 4 दूनी की 8, फिर यहाँ भी काटेंगे 4 दूनी की 8। अब देखिए बाबू 4वां 4 मान, तो गिनिए तो 4वां में कौन आता है, 1 2 3 4, यही ना आ रहा है 4 में, तो 4 हो जाएगा यहाँ, प्लस 5वां बाबू, तो 5वां में कौन आ रहा है, 1 2 3 4 5, 5वां में 5 आ रहा है तो 5 हो जाएगा, और बटा 2। अब इसको जोड़ दीजिए बाबू, 5 और 4 क्या हो जाएगा, 9 बटा 2, भागा दीजिए तो क्या आ जाएगा, इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 दूनी की 8 और 0.5 हो जाएगा ना। देखिए तो 4.5 आंसर होगा कि नहीं, काटने आता है ना भागा। आप देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए तो कितना आसान था, सिर्फ फॉर्मूला लगाना था। एक विषम पर हम आपको बताएं और दूसरा सम पर बताएं। अब देखिए इसको भी कटिंग रूल से बना सकते हैं। देखिए कटिंग रूल से बनाना चाहते हैं, डायरेक्ट दिया हुआ रहेगा कि 8 प्राकृतिक संख्याओं का माध्यक निकालिए। तो देखें कि 8 कैसी संख्या है, सम संख्या। तो सबसे पहले क्या करेंगे, प्राकृतिक संख्या लिखेंगे 8 को, तो 8 को लिख दीजिए बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब कटिंग रूल क्या बताएं बाबू कि एगो इधर से काटिए, एगो इधर से काटिए, फिर एगो इधर से, फिर एगो इधर से, फिर एगो इधर से, फिर एगो इधर से। अब देखिए तो बाबू बीच में अब 2 को बच गया, वहां था कि एगो था, विषम संख्या रहता था, एगो बचता था, तो जो बचता था आंसर, यहाँ 2 को बच गया। तो 2 को बच गया तो क्या करेंगे, दोनों का औसत निकालेंगे। तो औसत निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 प्लस 5 बटा 2। भूल जाइएगा तो सीधा सीधे दोनों को जोड़ करके 2 से भागा। ऐसे भी देखिए ना, बीच वाला निकालना है, दोनों के बीच वाला। तो बीच वाला कैसे निकलेगा, दोनों के जोड़ के 2 से भागा देंगे तब ना। तो जोड़ दीजिए दोनों के, तो क्या हो जाएगा 9 और 9 बटा 2। देखिए तो वही आ गया 9 बटा 2, तो भागा देंगे कितना आ जाएगा 4.5। देखिए तो कटिंग रूल से भी आपको बन गया कि नहीं 4.5, ऐसे भी आया 4.5 फॉर्मूला से भी। तो ये कब अप्लाई करना है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव रहेगा। जैसे मैथ में पूछता है ना 50 गो ऑब्जेक्टिव, तो ऐसे बनाएंगे, इतना लंबा नहीं ना, डायरेक्ट ऐसे निकाल देंगे।
तो ये बस अब बाबू इतना ही तक, इसको एक बार क्या कीजिए स्क्रीनशॉट कर लीजिए, हो गया। तो देखिए बाबू, साधारण सारणी के लिए हम दो फॉर्मूला आप लोग के बताएं, दोनों पर क्वेश्चन भी बताएं और दोनों पर एग्जाम्पल लेकर के समझाएं भी, ठीक है। तो देखिए इतना बनाइएगा आप लोग, जब तक क्या कीजिएगा पीछे वाला 14.1 और 14.2 भी बनाइएगा। अब अगले वीडियो में हम लेकर आएंगे अवर्गीकृत और वर्गीकृत। ध्यान से देखिएगा, अवर्गीकृत और वर्गीकृत पूछता है 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर में भी, लेकिन ये जो पूछ रहा था सिर्फ ऑब्जेक्टिव में ये पूछेगा, ये 2 नंबर में नहीं आएगा, वो ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो देखिए ध्यान से इसको देखिएगा और उसके अगला वीडियो का इंतजार कीजिएगा। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।